हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में जानेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने की एक शॉर्ट ट्रिक। एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ट्रिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि मान के चलो यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ 5, 10 और 15 और 20। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 5, 10, 20, एक नंबर लिख देता हूँ 49। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 5, 10, 15, 20 और 49। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि इन नंबरों को जो कट कर दे उस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप देखते ही करोगे क्या, जो गिवन नंबर है जो इन सारे नंबरों को कट कर दे, मतलब 5 को भी करे, 10 को भी और 49 तक इन जो गिवन नंबर है सबको कट करे, तो आप करोगे क्या, जो सबसे छोटा नंबर होगा उस पे जाओगे, क्योंकि मुझे सबसे छोटा नंबर भी कट करना है। ठीक है, अब आप मान के चलो बड़े नंबर पे क्यों नहीं जाओगे, रीजन इज बड़ा नंबर या तो खुद को डिवाइड करेगा या अपने से आगे वालों को डिवाइड करेगा, अपने से छोटों को डिवाइड करेगा नहीं। मान के चलो आपने 15 सेलेक्ट कर लिया, तो 15 ऐसा हो सकता है कि 15, 20 को इस नंबर को डिवाइड कर दे बड़े को और इसको डिवाइड कर दे, हो सकता है कि कर दे, लेकिन 15 कभी अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, हुआ क्या कि जो इन सारे नंबरों को डिवाइड कर सकता है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो 5 हो सकती है या 5 फैक्टर ऑफ 5 हो सकते हैं। ठीक है, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 1। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 5 के अगर मैं चेक करूं तो ये 5 से 5 ये भी कटेगा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी, और लेकिन 49 नहीं कटेगा। तो मैं इसके फैक्टर से चेक करूंगा, इसका एक फैक्टर क्या होता है 1, तो 1 से तो ये सारे कटेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि इन सारों नंबरों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अभी हमें इस पे नहीं जाना, बस हमें जो ये समझना है कि जो ये कंसेप्ट समझना है कि हमें कैसे देखना है कि उस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमें एचसीएफ निकालने पे नहीं जाना, बस ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, सेकंड थिंग इज जो हमारा जनरल तरीका होता है, जो आज तक हम करते आए हैं, हम करते क्या है कि जो गिवन नंबर्स होते हैं, मान के चलो 3 नंबरों को तुम्हें एचसीएफ या 4 नंबरों को एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करते हैं, और जो भी उसमें कॉमन होते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया x और उसके फैक्टर ये हैं, कोई नंबर y उसके फैक्टर ये हैं, और कोई नंबर z और उसके फैक्टर ये हैं। ठीक है, अगर मैं तीनों में, अगर इन तीनों में जो कॉमन होगा, इन तीनों में जो कॉमन है, तो इसमें देखूं, इसमें जो इसमें भी है इसमें भी, तो इसमें क्या है 2, फिर देखता हूं इसमें 2 है दूसरा, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इससे कोई मतलब, इसमें देखूं तो 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, तो इंटू 3, इसमें 7 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 11 लेकिन इसमें 11 नहीं है। ठीक है, तो इन जो एक्स वाई जेड ये नंबर है जिनके फैक्टर ये हैं, तो उनका उसका जो एचसीएफ हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ 6 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, अगर किन्हीं नंबरों का एचसीएफ 6 है तो वो सारे नंबरों को डिवाइड करेगा। एचसीएफ का मतलब यही तो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है, और इन नंबरों का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सारे नंबरों को डिवाइड करे। तो ये बेसिक चीज थी। अब आते हैं हम सीधे ट्रिक पे। ठीक है, अब यहां से इन चीजों से यार एक चीज समझ में आ रही होगी, तो मेरे जो काम के कॉमन फैक्टर थे केवल 2 थे और इसमें 3 था, और बाकी ये वाले फैक्टर और जो ये फैक्टर है इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं था। तो अगर मैं अब मान के चलो, अगर मैं केवल कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट कर लूं, अगर मैं कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट कर लूं, जैसे इसमें 2 और 3 थे, तो मैं सीधे उनकी मल्टीप्लीकेशन करके एचसीएफ फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे करना क्या है इस ट्रिक में, मुझे ये एक्स्ट्रा जो प्राइम फैक्टर जो है, जैसे ये एक्स्ट्रा ही है 7, 11, 23, 19 और 11, अगर मैं इन्हें नहीं फाइंड आउट करूं और मैं केवल कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लूं और उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो मुझे किसी भी नंबर का एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक समझेंगे कैसे। मैं सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगा और बड़े नंबर पे लास्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे 27, 54 और 81। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं, मैं 3 नंबरों को मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना, मुझे अभी कुछ नहीं सोचना, मैं सबसे पहले मुझे केवल क्या चाहिए, मैं एचसीएफ जो होता है केवल होता है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, मैं प्राइम फैक्टर इसके मेथड से जैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें तरीका बस डिफरेंट ये होगा कि जैसे इसमें 27 है, 54 है, 81 है, हम जो प्राइम फैक्टर इसमें 2 ले लेते हैं एलसीएम में, जो 54 को कट कर देता है लेकिन इनको नहीं करता। एचसीएफ होता क्या है कि जो तीनों नंबरों को कट करे, जो तीनों में कॉमन हो और तीनों को कट करे। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे एक पहले मैं प्राइम नंबर सेलेक्ट करूँगा 2, 3, 5, इस वे में तो प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 2 से तो ये तीनों नंबर कंप्लीट हो नहीं रहे हैं। ठीक है, जो 3 से ये ये 3 से 2 से ये तीनों नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट 3 से चेक करूँगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा और 3 से ये भी डिवाइड होगा, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 1
और 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 20, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है। इसे फिर अगर मैं देखूं 9 18 और 27, ठीक है। कंसेप्ट को समझना, रुकना कहाँ पे और कर कैसे रहे हैं, ठीक है। फिर ये तीनों नंबर फिर किससे डिवाइड होंगे, फिर 3 से हो सकते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, ठीक है। फिर मैं देखूं तो 3 6 9 कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं 3 से, तो 3 1 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब जो हमें एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम यार इसे फिर 3 से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं, लेकिन हमें ऐसे करेंगे तो वो तो लॉन्ग प्रोसेस है, तो एलसीएम वाला मेथड है, ठीक है। हमें चाहिए नंबरों का एचसीएफ। अब मेरे बात एक चीज समझ में आ गई, 1 और 2 और 3 मैं को देखो कि इनको कौन सा नंबर, इन तीनों नंबरों को उस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था यहाँ पे यूज होना। इन तीनों नंबरों को जो कट कर दे, जो इन तीनों नंबरों को कट कर दे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप सोचना यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, सबसे छोटा नंबर पकड़ना 1, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 देखूं तो इस जो इन तीनों को कट कर दे वो 1 से तो एबव कभी हो नहीं सकता है, या तो 1 होगा या 1 के फैक्टर होंगे, तो 1 के तो फैक्टर ही 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, मुझे स्टॉप वहां पे लगा जाना है और इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है जहां पे उनका कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉमन, इन तीनों कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो इन तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 3 जा 19, 19 3 जा 27, तो इसका जो इन तीनों का एचसीएफ जो फाइंड वो हुआ इन तीनों नंबरों का, वो हुआ 27। 27 1 जा 27, 27 जा 2 जा 54 और 27 3 जा 81, ठीक है। तो एचसीएफ यही तो होता है, किन्हीं नंबरों का एचसीएफ अगर मान के चलो x है तो वो x उन सारे नंबरों को डिवाइड कर दें। तो ये ट्रिक अब आपके दिमाग में आ रही होगी एक चीज कि ये ट्रिक तो हर एक नंबर पे अप्लाई हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, ये इस नंबर, ये छोटे से नंबर से लेकर और बड़े नंबर किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो इस ट्रिक के द्वारा सेकंड में, ठीक है। तो इस ट्रिक पे बेस हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे 96 और 404 कोई दो नंबर लिखे हुए हैं, मुझे इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है शॉर्ट ट्रिक मेथड से। एचसीएफ मुझे केवल कॉमन फैक्टर मिल जाए तो मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करने से इन नंबरों को एचसीएफ फाइंड आउट कर सकता हूं, तो मैं वही शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करूंगा। इसके फैक्टर करने लगूंगा तो ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है, प्राइम फैक्टर करूंगा, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 8 16, ठीक है। 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 1 0 1, ठीक है। अब यार 24 2 से कट सकता है, लेकिन 101 नहीं कटेगा, ठीक है। 101 नहीं कटेगा किसी भी नंबर से एक्सेप्ट 1, मतलब एक के सिवा, या तो ये मतलब इसलिए क्योंकि ये 101 प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका मतलब एक कंक्लूजन और निकला, ठीक है, कि अगर गिवन नंबर में 2 को प्राइम नंबर मिल जाएं, अगर 2 को प्राइम नंबर मिले, जैसे 24 और 101 क्या हुआ, यहाँ पे दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके फैक्टर 1 के अलावा हो नहीं सकते। को प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जिनके फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, जहां पर भी मुझे 2 को प्राइम नंबर मिल जाएं, मतलब कि मुझे वहीं पे रुक जाना, और ठीक है, तो इन दोनों का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, तो 2 दूनी 4, ठीक है। जो इन 96 और 404 का जो एचसीएफ होने वाला है वो कितना होगा 4, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, 108 288 और 420, ठीक है। इसका मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इतने नंबर के कोई भी लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट जो ट्रिक है ये जो एक रामबाण की तरह करेगी, ब्रह्मास्त्र की तरह उस पे क्वेश्चन पे काम करेगी, ठीक है। कोई भी नंबर लिखो और इस ट्रिक के द्वारा फाइंड आउट करो, ठीक है। अब फिर मैं इसके कॉमन फैक्टर, मुझे केवल कॉमन फैक्टर से मतलब है, इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर और भी हो सकते हैं, जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मेरा जो मतलब है केवल कॉमन फैक्टर से, मुझे फिर वही कॉमन फैक्टर चाहिए। 2 से 1 कट सकता है, 2 से 1 कट सकता है, 2 से 1 कट सकता है, बिल्कुल। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, ठीक है। फिर 2 से 1 कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है। 2 से कितने बार 27 टाइम्स, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब फिर मैं देखूं कि यार 2 से 72 कर सकता है, 27 नहीं कटेगा। अगर मतलब मुझे कौन सा फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए तीनों का, जो तीनों को कट करे। ऐसे नहीं कि 2 कट हो गए तो मैं उसे नेक्स्ट स्टेप में कर सकता हूँ, नहीं। 2 से अगर तीनों में से एक नंबर भी रह रहा है तो मुझे नेक्स्ट 2 से नहीं काटना है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर 3 से चेक करूंगा, 3 से देखूंगा कि 3 से 27 भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा। तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, कॉमन फैक्टर होगा मेरा, जो होगा कॉमन प्राइम फैक्टर, वो क्या होगा 3 से ये कितना टाइम 9 जा 27, 3 1 2 जा 6 और 3 4 जा
12, ठीक है। 3 3 या 9 और 3 5 या 15। ये देखना 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है, सही है। अब फिर 9 24 और 35। अब यहाँ पे देखना कि यार 3 से 9 भी कट सकता है, 24 भी कट सकता है, लेकिन 3 से 35 नहीं कटेगा। मुझे कौन सी वो चाहिए जो तीनों को कट करे। करना क्या, मुझे सबसे छोटे नंबर पे जाना है कि ये सबसे छोटे नंबर को पकड़ना और उससे इससे चेक करेंगे कि इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो या तो वो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे, मैंने आपको बता चुका हूँ किस केस क्यों होना चाहिए। तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 9 होगा। 9 होगा या 9 के फैक्टर होंगे, तो 9 से ये भी नहीं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। अगर इस 9 से नहीं कट रहा तो इसके फैक्टर से कटेगा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 × 3 × 1, ठीक है। अब देखो मैं चेक करूं तो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 से तो इसके फैक्टर से कटेगा नहीं, कटेगा किससे, केवल 1 से। जहां पर इन तीनों का कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, मुझे वहीं पे स्टॉप लगा जाना और इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। 2 दूनी 4, 3 12। तो जो इनका जो HCF होने वाला तीनों नंबरों का, वो HCF क्या होगा, 12, ठीक है। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रिक करना क्या है। एक बार मैं ओरली आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जो गिवन नंबर हैं उनको करना क्या है, उनके प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। जैसे मैंने करा 108, 288 और 420 को मैंने फैक्टराइजेशन चालू करा। मैंने देखा कि 2 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, 2 ये भी कट सकता है, इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट करा और जब तक कट करा, जब तक वो सब नंबरों को डिवाइड कर रहा है। यहां तक कर रहा था, यहाँ पे 72 को डिवाइड कर रहा था, लेकिन 27 को डिवाइड नहीं कर रहा था, 105 को डिवाइड नहीं कर रहा था 2। तो मैंने फिर 3 से चेक करा। 3 से चेक करने के बाद देखा कि 3 तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट स्टेप होता क्या है कि मुझे 9 मिलता है, 24 मिलता है, 35 मिलता है। जब मुझे 9, 24 और 35 मिल गए तो यार मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं इन जो तीनों नंबरों को, जो कट करने वाला नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, वो नंबर सबसे छोटा नंबर होगा या उसके फैक्टर होंगे। तो अगर मैंने देखा यार 9 जो है, 9 इसको नहीं कट कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा, तो मैं इसके फैक्टर से चेक करा। उसके फैक्टर 9 को कट कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, लेकिन 35 को नहीं करेंगे। केवल एक फैक्टर उसे कट करेगा, 1, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, जब गिवन नंबर में जब हम ऐसे स्टेप करते आ रहे हैं और उनमें एक मुझे कोई भी दो कोप्राइम नंबर मिल जाए या उनका कॉमन फैक्टर 1 मिल जाए, तो मुझे वहीं पे स्टॉप लगा जाना और उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अब एक चीज अब आपके दिमाग में चल रही होगी, यार अगर मैं कोई नंबर लिखूं यहाँ पे 8, 9, 27, 104, ठीक है, 320, मुझे इन नंबरों का HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ओरली कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF नंबरों का, कि यार मुझे 8, 9, 27, 104, 33, 20 इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF अब इन नंबरों का इसके फैक्टर करो, इसके करो, इसके करो, इसके करो, ये तो मुझे केवल चाहिए कॉमन फैक्टर। यार मुझे यहाँ से एक बात चीज समझ में आ रही है, अगर गिवन नंबर में कोई तो कोप्राइम नंबर मिल जाए, कोई भी 2 कोप्राइम नंबर मिल जाए, तो उनका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर मैं देखूं यार यहाँ पे, अगर मुझे मैं सबसे छोटे नंबर से चेक कर लेता हूं, तो 8 और 9 देखूं तो ये कोप्राइम नंबर है। 8 और 9 कोप्राइम नंबर है, क्योंकि 8 केवल 4 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 1 से, ठीक है। लेकिन केवल 9 है वो 3 और 1, मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या है, ये क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर है। अगर गिवन नंबरों में गिवन नंबरों में 2 कोप्राइम नंबर हैं, तो इसका मतलब हुआ क्या कि उसका जो उनका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो नंबर कोई नंबर इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में इन दोनों नंबरों को एक साथ डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम नंबर अगर मुझे मिल गए तो उनके कॉमन फैक्टर केवल 1 होंगे। तो HCF क्या होता है, जो सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, इसलिए HCF इनका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 ही फिर वो नंबर होगा जो इन सारे नंबरों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।